श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको। ब्रज निरास अखंड कहे प्रकट, सो तो नित नित नवले रंग। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका हो होवे रे भंग। इस टीका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रज और रास की लीला अभी भी अखंड रूप से विद्यमान है, जिसमें नित्य ही लीला की नवीनता बनी रहती है। यदि महाप्रलय के पश्चात इस ब्रह्मांड का एक कण भी बचा रह जाए तो टीका का कथन झूठा हो जाएगा। तो इसमें महाराज जी कह रहे, जो जैसा कल भी चला था जी, तो इसमें कह रहे ब्रज और रास की लीला अभी भी अखंड रूप से विद्यमान है, लेकिन कह रहे कि कहाँ पर, जैसे हमने जो रास की लीला है की थी कहाँ पे, योग माया में, अक्षरम की बुद्धि पे। लेकिन अखंड कहाँ हुई, सबलिक ब्रह्म के कारण और महाकारण में। क्योंकि कारण यानी उनकी बुद्धि के अंदर ब्रज की लीला अखंड हुई, और उनके महाकारण यानी चित्त के अंदर रास की लीला अखंड हुई। तो कह रहे कि जिसमें नित्य ही लीला की नवीनता बनी रहती है। तो जैसे वो नित्य ही चल रहा ना, जैसा अब देखो कोई चीज है, अब उसके अंदर अखंड के अंदर है और वो मिटने वाली है नहीं, तो जितनी वो चल रही, निरंतर चल रही, आज भी चल रही वो वैसी की वैसी, तो उसके अंदर एक नयापन नूतन किस्सा लगेगा। जो आत्मा अगर उस ब्रज के अंदर, जैसा देवचंद्र जी महाराज जी पहुंचे ब्रज के अंदर, अखंड ब्रज के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें वही लीला देखी जो अखंड हो रही थी। यानी उसके अंदर एक नई नवीनता प्रकट होती दिखाई दे आत्मा को, न्यूनता। तो यदि महाप्रलय के पश्चात इस ब्रह्मांड का एक कण भी बचा रह जाए, जैसे महाप्रलय होगी, महाप्रलय में 14 लोग, ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा, तो जैसा मान लो कह रहे कि एक कण भी अगर रह जा, तो टीका का कथन कथन जो कह रहे महाराज जी को, तो झूठा हो जाएगा। जबकि वो तो अखंड में है, अखंड में ब्रज है, अखंड में ही रास है जो आज भी चल रहा, तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं आता वो। तो अगर ये हो गया ब्रह्मांड, अगर इसका कण एक भी रह गया, अगर ये अखंड हो जाए, तो इसे अखंड नहीं कह देंगे इस ब्रह्मांड को, यानी कि फिर वाणी झूठी कहलाई जाएगी महाराज जी की। तो इसलिए ये मिटने वाला है तो मिटने वाला ही है, इसे अखंड नहीं कह सकते, ना ही इसका एक कण भी बचने का। फिर है रात दिन अखंड कहे ब्रज में, और दिन ना ही वृंदावन रास। रात अखंड लीला खेल ही, दो कैसे अखंड विलास। अखंड ब्रज में दिन तथा रात्रि की लीला है, जबकि नित्य वृंदावन में अखंड रात्रि की लीला है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि ये दोनों लीलाएं कहाँ पर व कैसे अखंड है। तो इसमें महाराज जी कहे, जैसे अखंड ब्रज यानी दिन और रात्रि की लीला है दोनों, तो ये कहाँ पर अखंड हुई, यानी अखंड तो उस चीज को कहा है जो ना मिटी जा। तो अखंड दिन और रात कहाँ है वे, यानी कि वो जो अनंतर चल रही सबलिक ब्रह्म के बुद्धि के अंदर। जबकि नित्य वृंदावन में अखंड रात्रि की लीला है, यानी कि नित्य वृंदावन किसा कहा, यानी नया जो तन, वो गोलोक धाम को ही तो नित्य वृंदावन कहा ना जी। वही तो रास की लीला अखंड है, ब्रज की लीला अखंड है। यानी उस उन्हीं के जैसे एक स्वरूप है ना, जो सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का एक स्वरूप है। अब उस पूरे स्वरूप के अंदर बुद्धि भी और चित्त भी है, उस बुद्धि के अंदर एक लीला अखंड कर दी, उस चित्त के अंदर भी एक लीला अखंड कर दी। यानी वही तो दिन रात हो रहे दोनों, जो अखंड चल रहे अब भी, तो जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि वो कभी ना तो देखो समाप्त होने की, और ना अब तक हुई, क्योंकि वो जो चल रही तो चल ही रही। ये दोनों लीलाएं अखंड में है, बेहद में है, सबरी ब्रह्म के कारण और महाकारण में। और आप बताओ जी, वैसा त्रिदल लीला की ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसे बता दिया आपने। बस रास के अंदर अखंड नहीं है। रास की लीला, रास लीला जो है केवल धाम में खेली तो गई, लेकिन वहां पर अखंड नहीं है। हाँ जी, उसमें सबली ब्रह्म के महाकारण में है ना जी, ये तो जो चल रही। जो नित्य निरंतर चल रही है, जिसमें नित्य निरंतरता कहते हैं, यानी वहां पर जो योग माया के ब्रह्मांड में ये विशेषता होती है कि यहाँ नई चीज बन तो जाती है लेकिन मिटती नहीं। हाँ जी। जो काल माया का ब्रह्मांड है, इसमें बनती भी है और मिटती भी।
और जो हमारा जी परम है वो इनसे परे है, ना वहां पर ना, ना वहां पर मिथुआ, क्योंकि जो भी है पूर्णात पूर्ण। क्योंकि किसी जी। चीज की कमी हो तो बनाने की जरूरत भी पड़े, जब पूर्णात पूर्ण है तो बनाने की हाँ जरूरत जी। नहीं पड़ती, है ना। सही सही बनने करके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण प्रणाम। देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निर्मलपति, श्री मेहराज शुभना, तेज पिंगल श्यामाय पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं दीन करने नहीं भाग रहे की बात, भाग रहे की बात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथी की, सर्वे सुंदर शांति चाहिए कोटि कोटि। सुंदर शांति चलते हैं गीतक साहेब की ओर। तो धाम धने की अपार मेहर से सुंदर साथ जी, हमारी नौवीं लहर चल रही है ना। तो नौवीं लहर में हमने देखा कि किस तरह से महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि 2 साल तक भ्रमण करने के, है ना, मैं वापस अपने गांव जडोदा पांडा लौट आई। और यहाँ रहकर मैं 9 वर्ष तक कहाँ पर समय बिताया, जूड़ मंदिर, जो जडोदा के पास गांव से बाहर। घर वालों ने या गांव वालों ने किसी ने भी महाराज जी कह रहे कि कोई खुशी नहीं मनाने, कितना भी स्वागत नहीं किया जितना किसी जानवर का घर आने पर करते हैं। लेकिन महाराज जी को तो किसी के मान सम्मान की जरूरत नहीं थी, है ना। केवल ये था कि हाँ भाई मैं अपने घर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो 4 आश्रम, है ना, तो महाराज जी के अंदर ये भाव आ गया था, क्योंकि देह त्यागने का विचार आ गया था। लेकिन फिर अंदर में आया कि अभी भाई तुम्हारे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ होता है, तो इस भाव से फिर वे वापस लौट कर आए कि शायद अभी समय नहीं, मुझे और खोज करें, है ना। जो दीवानगी थी, जैसे उन लाला ने वस्त्र दे दिए थे तो वो दीवानगी उनकी उतर गई। तो अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर जब 9 वर्ष रहते हैं तो कह रहे हैं कि बीच बीच में मैं तीर्थ यात्रा में भी जाता रहता था, हरिद्वार वगैरह, और कभी कभार घर जाना होता था, नहीं तो ज्यादातर समय जडोदा के जूड़ मंदिर में ही बीतता था। और सत्य धर्म सभा भी एक बना ली, जिसमें काफी सुंदर साथ सम्मिलित होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रश्न होते थे तो उन प्रश्नों का जवाब तुरंत मिल जाता था, क्योंकि अंदर में हनुमान जी की शक्ति जो विराजमान हो गई। तो वो सेवक के रूप, है ना, राम के तो सेवक थे सुंदर साथ जी, लेकिन हनुमान जी का भी सौभाग्य है कि आज ब्रह्म सृष्टि की सेवा करने का मौका मिल रहा है कि आप बैठो और जो ये सवाल प्रश्न जो इनकी समस्याएं हैं इनको तो मैं चुटकी में सुलझा दूं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर महाराज जी कहने लगे कि काफी लोगों पर हमारा प्रभाव पड़ा और काफी यहाँ पर संकेत दिए आने लगे। लेकिन महाराज जी के अंदर सुंदर साथ जी ये सब होते हुए आप विचार करो, जब सत्य धर्म सभा बन गई यहाँ पर तो लोगों में प्रभाव तो पड़ा। हर हफ्ते सभा सभा भी होती, है ना, समस्याओं का समाधान भी होता। तो यहाँ पर कितना अंदर महाराज जी के आ सकता था कि भाई अब तो मैं पूरी, क्योंकि अंदर में शक्ति विराजमान है, हनुमान जी की शक्ति, दिव्य पुरुष की शक्ति विराजमान है। लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं, लोग महत्व दे रहे हैं, जगह भी मिल गई है। लेकिन फिर भी महाराज जी के अंदर जो वो खाली जगह थी दिल में, हृदय में, आत्मा में, वो अभी नहीं भरी थी। इसलिए फिर भी कह रहे कि मैं अभी भी रीता का ऋणी। क्योंकि ये देखो सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों को जब तक वो अपने धनी को नहीं मिल लेती, अपने परमात्मा की खुशबू नहीं ले लेती, तब तक वो जगह जगह घूमती फिरेगी, लेकिन उसको संतोष नहीं होगा। ये पहचान है।
और जब उसको ठिकाना मिल जाता है तो वो उसको छोड़ नहीं पाएगी, चाहे करोड़ों विघन क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी रूह उसको छोड़ नहीं पाती। और अब विचार करें, अगर जो छोड़कर चले जाए इतने अखंड खजाने, जो छोड़कर चली जाए, तो क्या वो ब्रह्म सृष्टि है? उसको रास ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के घर की बात किसको अच्छी लगेगी? तो जीव सृष्टि को नहीं लगेगी ब्रह्मांड की बात अच्छी, जीव सृष्टि को नहीं लगेगी हमारे प्रियतम की बात, जीव सृष्टि को नहीं लगेगी हमारे शत्रु की बात। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो पराया, और पराये की बात को कोई कितना दिन देकर सुने। और जो रूह होगी वो तो टुक टुक हो जाएगी, एक शब्द को सुनते ही टुक टुक हो। और कहीं और उसको जाने के लिए अगर ये भी कहे अरे चल तेरा काम टूट रहा है, तेरे घर में टूट फूट हो रही है, उस बाबा के पास में चल, तो वो नहीं कर। क्यों? क्योंकि उसने अपना संसार पार लिया। ये सुंदर सा जी, जैसे यहाँ रक्त का संबंध होता है ना, उससे भी कई हजारों करोड़ों लाखों गुना सुंदर सा ये आत्मा का संबंध, गिनती भी नहीं कर सकते, अटूट संबंध। तो जब यहाँ रक्त का संबंध अगर किसी संबंधी से मिल जाए तो कितना लगाव हो जाता है। और ये तो अटूट संबंध है आत्मा का परमात्मा से, तो वो कैसे छोड़ते? तो जो छोड़ जाती है वो नहीं है, उसकी निष्ठा है। और जिसका संबंध है, अगर जब तक उसको नहीं मिलते तब तक वो खोज सुहागिन ना थके जो वो पार के पार। तो अभी भी महाराज जी के अंदर वो खालीपन लग रहा है, और उसको भरने के इंतजार में ही महाराज जी के अंदर यहाँ पर विरह उत्पन्न। कितना? 9 वर्ष का विरह। जैसे हमारी इंद्रावती सखी को हुआ था सुंदर जी, जब सतगुरु महाराज जी से अलग 5 वर्ष अरब में खेता भाई के प्रश्न के कारण, इनके व्यापार के कारण, है ना, वहां लेकिन तड़फे तो नहीं, उसको तो वियोग कह देंगे। लेकिन फिर 4 साल यहाँ कला जी के यहाँ पर नौकरी करी, 4 साल का विरह तो यहाँ पर भी ना, कैसे तड़पे। तो जो का तू जो वाणी में है सुंदर जी, वो ही विरह महाराज जी के अंदर हुआ है, लिखित में वाणी में विस्तार से है, तो इस भीतर में शोध कर। क्योंकि विरह की बातें भी सुंदर जी ऐसी होती है, उनको भी तुम लिख नहीं पाओगे सारी। बताओ लिख पाओगे क्या? नहीं लिख। तो यहाँ महाराज जी का विरह होता है सुंदर जी, विरहनी आत्मा कैसे तड़पती है ना, कि उसे तो कह रहे महाराज जी कि उसको कहीं पर भी चले, यहाँ साधुओं की संगति तो क्या, शिष्यों की मंडली तो क्या, हनुमान जी की शक्ति तो क्या, यहाँ का खाना पीना सोना धोना तो क्या, सब कुछ विष के समान है। ये हमारे रतन भाई को सुंदर जी यहाँ पर विरह हो रहा है। अब किसी और के प्रति विरह नहीं, केवल अपने परमात्मा जिसके लिए वो खा ले जाए कि मुझे वो सतगुरु करना है। और कह रहे हैं कोई वहीं का संकेत है, देखो आत्मा क्या कर रही है। फूट जाए आंखें जिनसे बंधा तुरु का तारा नहीं, विनस जाए वो हृदय पलक में जिसमें प्रियतम का प्यार नहीं। कह रही है कि फूट जाए वे आंखें। ध्यान देना सुंदर साहब, इंद्रावती के दिल को भी याद है ना, वो अपनी आंखों को कह रही कि मेरी आंखें ये फूट जाए जिनसे बंधा अतरु का तारा नहीं, यानी मेरे इन नेत्रों में जो, जिन नेत्रों में तारा ना हो, पुतली के अंदर जो तारा होता है, तारा ना हो तो उस आंखों का क्या फायदा है कुछ, क्योंकि उससे देख नहीं, वो किसी लायक नहीं होते, तो क्या करें फिर। ऐसे ही कह रहे कि मेरी ये नेत्र भी फूट जाए जिनसे मैं अपने धनी का दीदार ना कर सकूं, अपने सतगुरु को मैं ना दी, तो फूट जाए मेरी भी नेत्र, और विनस जाए वो हृदय पलक में, यानी मेरा ये हृदय ना एक पल में ही विनस जाए, यानी इसका विनाश हो जाए, जिसमें प्रियतम का प्यार, जिसमें प्रियतम का प्यार ही ना हो, जिस दिल में धनी के प्रति लगाव ना हो, श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो, उस कठोर हृदय को लेकर करे तो करे क्या। तो सुंदर सा जी महसूस कीजिए, अगर मैं अपने धनी की अंगना ना रहूं और मेरे हृदय में मेरे प्रियतम के प्रति अगर विरह नहीं उमड़ता, वो हृदय में वो प्रेम नहीं उभरता, तो फिर ऐसे कठोर हृदय को लेकर क्या करूं। इंद्रावती ने तो अपने एक एक अंग को फटकारा, और इंद्रावती नहीं सोच सकती,
जिस रूह के अंदर भी विरह की आग लगी है ना, वास्तव में उसने जन्म पर सारा कह दिया कि तेरे इश्क पर तो 14 लोक ब्रह्मांड बांट दो, इस तरह पे तो कर दो। वो सतगुरु की बात है। जाने क्यों सब कुछ उनको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। जाने क्यों सब कुछ उतरा, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखो, यही का उदाहरण देकर बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जीव ना अपने मोह के वशीभूत ज्यादा होता है, तो अपनी बात को वो अच्छी तरह से समझ, और जब जीव समझ लेगा तो इसके ऊपर बैठी हुई सूरज को देखिए। मान लीजिए तुम्हारे पति और पत्नी में बहुत प्रेम है ना, और किसी कारणवश वो छोड़कर चले जाए, किसी लड़ाई झगड़े की, तो फिर उस रहने की हालत होगी। उससे ना ध्यान खाने में रहेगा, ना उसका पीने में रहेगा, ना किसी, तुम इसे कहो कि ये कपड़े पहन ले, उससे कपड़े भी ये लगेंगे, उससे श्रृंगार के भी ये लगेगा, अरे उधर फेंक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल चाहिए तो केवल वो चाहिए जिससे मेरी सारी शोभा है। फिर वो अपने को भी कितना फटकारेगी, भले ही अपनी गलती ना हो, उसी की गलती हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कैसे फटकारेगी। तो ये देखो यहाँ का। अब यहाँ पर ऐसी सुंदर सा कि जिस आत्मा का संबंध अपने प्रियतम से अगर हृदय में वो विरह नहीं है, अपने धनी से मिलन की वो उम्मीद नहीं है उनकी प्रति वो तड़प नहीं है, तो ऐसे हृदय को तो कह रहे हैं कि तू जल बनकर खाक। तो यहाँ पर कह रहे हैं खाक हो जाएगा, तो फिर सारी चीजें कह रहे हैं कि जो भी इधर उधर की चीजें लगती है वो सब क्या लगता है, उतरा उतरा। उतरा उतरा का मतलब हर चीज, जैसे कोई खुशी की चीज होती है ना, खुशी का मौका होता है, तो हर चीज को कहते हैं पूरा ब्रह्मांड जैसे हंस रहा है। पूरी दुनिया खुशी का मौका आता है तो पूरी दुनिया खुश नजर आती है, चाहे किसी के यहाँ डेथ भी हो गई हो ना, तो वो इतनी खुशी में खुश रहता है, उससे कुछ उसके गम का महसूस नहीं। और जिसका लूट जाता है उसको, चाहे किसी के यहाँ पर बैंड बाजे भी बज रहा हो, उसको वो भी जलन करेगा, एक अंदर में घाव के भाले की तरह चुभेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारा ब्रह्मांड ही एक विरह के रूप में जलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ उतरा उतरा नजर आता है। देखो सटरी सुमति प्रसाद जी विरह का कुछ, हर एक चीज को, अगर उनको भी कह रहे हैं कि कैसे ये फूल लहरा रही हैं, ये लताएं कैसे वृक्ष से लिपटी हुई हैं, लेकिन मैं कैसी अभागिन हूँ कि मैं अपने दम के दूल्हा से अलग हूँ। कैसे ये वनस्पति, कैसे ये फूल हवा में झूम रहे हैं, कैसे भंवरे इन पर डोल रहे हैं, और मैं विरही अपने दूल्हा से अलग हूँ। तो ऐसे ही आत्मा के हृदय में वो तड़फन होती है हर एक चीज होती है। क्योंकि जो भी चीज देखेगी ना, वो यहाँ पर प्रेम देखेगी, और फिर वो उसके प्रति विरह अपने आप को करेगी कि तू कैसे अकेली है। उसको अकेलापन का महसूस, कहते हैं ना कि चाहे रात्रि को तारे ही क्यों ना गिने, कि देखे भाई पूरे आकाश में कैसे चांद और तारे कितने सुंदर कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेली कैसे भी रहना भूल रही हूँ। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर उतरा उतरा लगता है, तो महसूस करें। क्या हमें अपने धनी के बिना कभी ऐसा हुआ, सतगुरु के बिना कभी हुआ ऐसा? कभी भी कोई क्षण आया हो कि हाँ मुझे ये अपने सतगुरु के बिना मुझे ऐसा लगा, अपने प्रियतम की मुझे याद आई, ऐसा निष्ठुर हृदय हो चुका? हाँ, जब तो जरूर आती है जब माया के धोखा से, एक मौका तो है। लेकिन वो भी धनी कह रही हैं कि वो भी मेरे लिए नहीं है, वो तो माया से दुखी होकर है। जो पीछे से डंडे पड़े तो आकर रोती है मेरे चरणों में कि बचा लो इस माया से, लेकिन जैसे ही वो पीछे से मीठी मीठी पुकार दे, फिर उसकी हो जाती है। तो वो पर धनी के लिए तो नहीं है, वो धनी के लिए नहीं है, वो तो यहाँ के दुखों से दुखी होकर है, वो प्रियतम के प्रेम के प्रति नहीं। और हम ये सोचे कि मैं तो प्रियतम के लिए इतना रोती हूँ, तो धनी भी हंस रही है, तुम मेरे लिए थोड़ी रो रही है। रोना तो जब है जब तेरे घर में सब सुख सुविधाएं हो, तुझे लाड प्यार देने वाले भी हो, लेकिन फिर भी तू वीरानी अकेली रहकर मुझे याद कर करके रो रही है कि सब कोई है मेरे पास में, लेकिन एक तू नहीं, तेरी। तो वो भी तो विरह से मतलब
और से पूछे ना, ये विरह भी धनी की मेहर सब। ये जो दुख आया था ना, पीछे चौपाई लगाई थी कि दुख भी साहिब के देने से आता है, अपने आप कोई नहीं ले सकता तू। क्यों? क्योंकि उस रूह को धनी, एक विरह में भी एक आनंद है। इतना सुख तेरे विरह में तो कौन होशी तेरे विलास में। तेरे मिलन में कितना सुख होगा तेरे विरह में। तो उनके विरह में रोना भी एक मीठा मीठा लगता है, तो ये भी धनी की मेहर से मिलता है। तो ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, वे पूरे में एक अधूरा यही एक लाचारी, कहाँ जाऊं तुमको पाने को मेरी तो मति बिहारी। कह रहे कहाँ जाऊं मैं तुमको पाने, हे मेरे नाथ, हे मेरे सतगुरु। अभी तो सतगुरु के बोल है ना, हे मेरे सतगुरु तुम तो जहां भी हो जैसे भी हो, मुझे पता तुम पूर्णात हो, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं तो अधूरा। कैसे अधूरा? क्योंकि जब तक दुल्हन अपने दुल्हा को नहीं पा लेती तो अधूरी है। अब कह रहे कि मैं कहाँ जाऊं तुमको कहाँ ढूंढूं, मेरी बुद्धि नहीं है। सुनो साथ ही विचार कर, जब हमारा जीव इस शरीर से मिल जाता है तो हमारे पास कौन सा साधन है जिससे हम पर पाए। यहाँ की जुबान से हम कितना ही नाम रट ले, क्या यहाँ के शब्द वहां तक पहुंचेंगे? क्या है जुबान में इतना बल कि उसको पुकार ले? क्या हाथों से उसकी सेवा कर सकते हैं? क्या नेत्रों से उसको देख सकते हैं? कानों से उसको सुन सकते हैं? क्या कौन सा कोई ऐसा पदार्थ है जिससे मैं अपने धनी की सेवा कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि वो पांच तत्वों से परे है, गुण इंद्रियों से परे है। तो यहाँ का ना मन पहुंचा ना यहाँ की बुद्धि, क्योंकि ये सब जड़ है, वो चेतन है। तो यहाँ मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, कुछ भी तो नहीं है जिससे मैं परमात्मा को पा सकूं। तो कौन सा साधन है? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर क्या आता है फिर बाद में, समर्पण। कि समर्पण से मैं अपने परमात्मा को पा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको चिरोगे। फिर अगर सूरता के भाव से देखे सुंदर साथ जी, तो सूरता भी परामर्शी में है, वो भी धनी के हुक्म से बनी। सारे गुण अंग इंद्रिया केवल धनी के ही तो अधीन है, उनके हुक्म से चलती है। पर आत्म व परमेश्वर में है, तो कैसे पाले उन्हें? नहीं पा सकते। तो तब यहाँ लोग कहते हैं कि हम तो हाथ और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा प्याजी क्या चले, जो जानो तो परवश। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी बना, या बैठा माहे बख्श। तो कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रावती फिर समर्पण करके कि तुम जैसे चाहो वैसे कर लो, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई भी साधन नहीं है। है ना? तो अब यहाँ पर कह रहे महाराज जी, कहाँ जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति हारी, यानी मेरे पास जितनी यहाँ की बुद्धि थी मैंने सारी बुद्धि लगा ली, लेकिन अब मेरी बुद्धि भी फैल गई। ध्यान देना सुनो। हम ये कहे कि हम अपनी बुद्धि से, हमारे पास इतना ज्ञान है, हम वाणी को पढ़कर या कुछ को कर कर हम परमात्मा को पालेंगे। यहाँ की बुद्धि तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े हैं सुंदर साथ जी की, इतनी बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, एक से एक माइंडेड है, तो हमारे से पहले परमात्मा को पाए। अगर यहाँ की बुद्धि से पास हो, ब्रह्मा जी कितने बड़े बुद्धि के दाता है सुंदर साथ जी, चारों वेदों के ज्ञाता है ब्रह्मा जी, और उनसे भी बड़े नारायण की बुद्धि को देखो। तो जब वो नहीं पा सकते, और इतना ही नहीं सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को देखो जहां पर जागृत होती, वो भी नहीं पा सकते। अक्षर तीर्थ के महल में प्रेम इश्क बरतत, और सो सुद अक्षर को नहीं किन विद के नहीं। तो जब वो भी नहीं पा सकते तो विचार करे, कहाँ अक्षर ब्रह्म, कहाँ नारायण, कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, कहाँ देवी देवता, कहाँ यहाँ के एक से एक बुद्धिजीवी है सुंदर साथी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, है ना? और फिर कहाँ हम यहाँ छोटी सी बुद्धि। लेकिन क्या है, निश्चय धनी की नजर हमारे, बस इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं। और ना कुछ चाहिए, बस केवल एक तेरी दृष्टि, एक तेरी नजर मेरे पे पड़ी रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे यहाँ का पागल ही क्यों ना हो जाए, है ना, बस एक तेरी नजर चाहिए, और यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। तो ना कोई पद चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना कोई मान सम्मान चाहिए, बस तेरी नजर चाहिए। तू है
तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी तो मति भी हार गई, यानी मेरी बुद्धि भी हार गई, मैं तुझे नहीं खोज पा। ये हो रहा है सुंदर सा देखिए। विरह में क्या होता है देखिए, विरह में सारे गुण अंग इंद्रियां जल कर भस्म हो जाती है, इनके विकार में। जो आया था ना एक बार प्रश्न की भाई विकार तो खत्म हो ही नहीं सकते, आई थी वाणी में एक चौपाई, मेरे पूरी तो याद नहीं है, कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे विकार ये अग्नि, उसमें विरह की अग्नि में जलेंगे। पूरी चौपाई मेरे याद है, उसके लिए बात करें सुंदर सा जी, मैंने अभी करी थी कुछ दिन पहले, आई थी बात में, कि काम क्रोध विकार सारे अंग के, ये किससे जलते हैं? केवल विरह रूपी अग्नि से। क्यों? क्योंकि अगर अंदर अहंकार है तो ये अहंकार, अगर बुद्धि का अहंकार है, किसी भी धन का अहंकार, ये सब जब धनी का विरह होता है तो उसमें जलकर ये राख, तब हृदय निर्मल होता है, तब निर्मल। इसीलिए विरह, नहीं तो धनी दुखी करने के लिए विनय नहीं, इस जीव को निर्मल करने के लिए विनय। जैसे स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण को तपाया जाता है तो वो और शुद्ध बन जाता है, कंचन बन जाता है। जैसे कुम्हार होता है, घड़े को पकाता है तो पानी पीने लायक बनता है। इसी तरह से विरह जो दिया जाता है तो वजूद बनाने का। जैसे हमारे देवचंद जी के अंदर साक्षात राम जी महाराज जी विराजमान हैं। उन्हें पता था मेरी इंद्रावती तो कितनी निर्मल हृदय है, जिसने अपने पत्नी के आभूषण लाकर मेरे चरणों में रख दिए हो, जो मेरे हुक्म पर एक टांग पर खड़ा हो, है ना। तो भला जो जिसने 3 साल तक एक पैसे पर अन्न पर रहना शुरू कर दिया हो, तो भला ऐसा हो सकता है कि वो वहां जाकर खेता भाई के पैसों का मेरे से छल कपट करे? हो ही नहीं सकता। पूरा विश्वास था देवजी महाराज को, क्योंकि अंदर में युगल स्वरूप विराजमान थे, जो तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चुनी। और उस साहिब से कुछ ना छिपा जिसके हाथ में सबकी डोरी। तो क्या उन्हें पता नहीं था? फिर क्यों उन्होंने मुंह फेरा, क्यों उन्होंने प्रणाम नहीं किया? क्योंकि वो धनी का हुक्म था कि जितने भी दूर रहकर विरह करेगी, इतने ही विरह में तप कर मेरी रूह वो पात्र बनेगी, क्योंकि मुझे पात्र बनाना है, इसके अंदर मुझे विराजमान होकर ये लीला करनी है। इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर भी अब रतनबाई जी को पात्र बनाया जा रहा है, विनय में तपा तपा कर। नहीं तो क्या राज्य दर्शन नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन कच्चे कच्चे घड़े में अगर जल भर दिया जाए तो कितनी देर ठहर, नहीं ठहर सकते। पहले उसको पकाया जाता है, गुण अंग इंद्रिय मेहर की युगो महत्व कर पाएंगे, है ना। पहले गुण अंग इंद्रियों में वो वजूद डाला जाता है, तो विरह के रूपी अग्नि में जलाकर सारे संस्कार सारे विकार शुद्ध करके आत्मा को फिर पात्र बनाना। आत्मा तो पात्र है, लेकिन जीव को पात्र बनाना। तो यहाँ ये विरह रूपी अग्नि में जलाकर सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे महाराज जी, इसलिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? विरह करा जा रहा है। नहीं तो पहले दर्शन दे सकते थे। जब देखो कितनी बार राज्य के आवेश शक्ति ने बचाया है हमारा, कितनी बार निर्देशन दिया है, दिन किसने भेजा घर वापस? विचार करो, जब एक बार घर छोड़कर चले गए वापस क्यों आए? क्योंकि वो धनी के हुक्म ने ही दर्शन देकर कहा कि तुम्हें विपन्न नहीं छोड़ना, अभी तुम्हारे पंचों और लीला होनी है। और 4 आश्रमों को ही क्यों संकेत दिया? क्योंकि अभी तुम्हारे गृहस्थ आश्रम है, तुम घर वापस जाओ। क्योंकि अभी तो एक कन्या को छोड़कर गए थे, अभी और भी होंगे, अभी गृहस्थ जीवन में और पुनः प्रवेश होंगे, क्योंकि किस किस जीव का संबंध है जीव से, वो भी तो उतार देंगे। तो क्या राजी नहीं पहुंचे? लेकिन नहीं, अभी और पक्का बने, और अभी समय है, समय के अनुसार सब चीज, क्योंकि कायमे की लीला होगी इस तरह से। तो ये समझिए, अगर हमें विरह मिलता है ना, किसी भी सुंदर साथ की तरफ से हो, किसी परिवार की तरफ से हो, रिश्ते नातों की तरफ से हो, कहीं से भी हो, या शरीर की तरफ से ही हो, अपने जब भी हमें कोई विरह होता है तो समझे धनी का प्रसाद है, हमें मजबूत करने के लिए विरह है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? घूमा फिरा मगर क्या हासिल है वो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया देखी काली की काली। महाराज जी कह रहे कि मैं 2 साल तक बहुत घूमा फिरा, जगह जगह गया, लेकिन मैं फिर भी क्या रहा? खाली का खाली। और जगह जगह मैंने खोज की, लेकिन फिर भी दुनिया मुझे काली की काली ही नजर आई। काली क्यों? क्योंकि अज्ञानता से सब कोई भरा हुआ।
पेड़ काले किन्हू न देखे, सब छाया में ही रह जाई। और गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाई। क्योंकि जिस काल निरंजन से सृष्टि बनी है तो उसमें सारे में अज्ञानता ही अज्ञानता है। ये छाया है, इस छाया में ही सब उलझ रहे हैं। तो गम छाया की भी ना पड़ी तो इस काल निरंजन रूपी पेड़ से परे कौन पहुंचेगा, सब काल के ग्रास हो जाए। तो देखिए कहाँ कहाँ घूमे मारा। फिर वापस में जलने का लक्ष्मण। जब गए महात्मा जी के पास सर्वप्रथम जो चिमाओं के थे, तो उन्होंने क्या बताया। भाई 4 नियम थे उन्होंने फॉलो करे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं थे, उनके पास भी सिद्धि थी। सिद्ध की हुई उन्होंने बेल खिलाई, तब तो उनकी बात तो उनके पास में नहीं थी। आगे चलकर महात्मा मिले, माई मिली, माई को देखा कि वो कैसे वशीभूत थी इंद्रियों की। आगे चलकर के अवधूत बाबा जी मिले, उनका भी भूलिया महाराज जी ने देखा कि बल पराक्रम में तो कितने थे कि बहुत कुछ कर लेते थे, है ना, लेकिन क्या थे उनके पास भी ये रिद्धि सिद्धियां ही थी, परमात्मा की प्राप्ति तो उनको भी नहीं हुई थी। यानी कहाँ, फिर जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, है ना, महालक्ष्मी मंदिर में गए कि वहां पे खूब भंडारा चल रहा है ना, खूब दवाइयां वगैरह दी जा रही है, लेकिन उस परमात्मा की तो पहचान वहां पर भी नहीं है। जगन्नाथपुरी में गए, वहां पर भी देखा परमात्मा के दरबार में कैसा व्यवहार होता है, वहां से भी रूठ कर चल रही है। हनुमान जी के मंदिर में गए, वहां पर भी देखा कि हनुमान जी के पास जो था कि वे राम के काम संवारे तो वे उनके अंदर आ गए। शिव ने दर्शन दिए तो तत्व की बात उन्होंने भी नहीं बताई, उन्होंने भी कह रहे कि भाई प्रसाद है, प्रसाद है उनके हृदय में। यानी वो परमात्मा की बात जो उनको पानी थी, वो पार की बात तो आज तक किसी ने भी नहीं की। केवल की तो केवल 14 लोग ब्रह्मांड तक की ही बात है, यही तक की रिद्धियां सिद्धियां ये है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं बहुत घूमा फिरा, ये साल है सुंदर शादी पूरी उनका। महाराज जी के 2 साल तक उन्होंने भ्रमण किया कि मैं क्या लेकर आया। ऐसे हम भी विचार करते हैं, कहीं अपने तीर्थ में जाते हैं, अपने अपने आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं शादी, तो हम क्या लेकर आए, क्या हम रीते के रीते हैं, ये हम दिन से लग रहे हैं, क्या मंथन किया, क्या मिला, है ना, ये हम आत्मबंधन जैसे महाराज जी कर रहे हैं। अब कह रही है कोई वस्तु उन्हें अच्छी लगती, कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, ना कोई जगह ही हमें अच्छी लगती कि भाई चलो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरी जगह घूम आओ, कुछ दिन वहां शिफ्ट हो लो, कुछ दिन यहाँ हो लो, कहीं जाने को मन भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि विधनी आत्मा को तो सब कुछ खाने का दूर है, तो ये अच्छा नहीं लगता, ना कुछ खाना ना पहनना कुछ। अवस्था महाराज जी की हो रही है, और ना जाने अंदर में किसकी याद रह रह कर याद आ रही, पता नहीं किसकी याद आ रही। लेकिन जब भी तक सुना रहे महाराज जी, जब पता है कि मेरी इस आत्मा को मेरे धनी की याद से जो संबंध था, वो संबंध याद क्यों आ रही थी, सुंदर सा जी भी याद थी। जब रूह को पहचान नहीं तो फिर कैसे याद करेगी। क्यों? क्योंकि पहले धनी याद करते हैं तब रूह के अंदर आते हैं। रूह नहीं याद करती, रूह तो भूल गई यहाँ का, लेकिन धनी नहीं भूले ना। जो साध करो मुझे एक बार तो 10 फिर मैं जी जी करूँ करूँ तुम्हें याद। धनी कह रहे पहले मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ जब तुम मेरा जिक्र करते हो, पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ तब तुम्हें मेरी याद आती है। तो अगर हम ये सोचे ना कि हमें धनी की याद आ रही, बिल्कुल नहीं। चितवनी में भी सोचे कि मेरी आंख खुल गई, मैं उठ गई, नहीं, उसने उठाई। चर्चा में बोले मुझे याद आ गया तो उसने उसने याद किया। मैं विरह में रो रही हूँ तो मैं याद कर रही, धनी मैं तो तुझे बहुत याद करके के रो रही हूँ, नहीं, उसने याद किया। हम सोचे कि हम धनी को खोज रहे हैं, सदगुरु को खोज रहे हैं, नहीं, वो खोज रहा है। क्यों? अब इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि जो जागृत होगा वही तो याद करे, सोया हुआ क्या याद करेगा, जो भूल गया। जो भूल गया और सोया हुआ वो कैसे याद कर लेगा? जो जागा हुआ होगा वो ही तो याद करेगा। और जो यहाँ पर भी जागा हुआ होता है वो याद कर रहा हो, रात को कोई सपने में नींद में हो तो उससे सपने में वो दिखता है, और फिर वो बताएगा हाँ मैं तुझे याद कर। तो यहाँ पर ये सोच, तो धनी मेरे जागृत हैं, वो मुझे याद करते हैं तो तब मुझे याद आता, वो मुझे उठाते हैं तो तब मैं उठती हूँ। तो पहले धनी याद, धनी मेरा जिक्र करते हैं तो तब मैं अपने धनी का जिक्र। तो यहाँ रूह के अंदर अभी रूह को पता नहीं कि किसकी याद सता रही, लेकिन
तेरी पल पल याद सतावे, है ना, वो धनी याद कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी याद वो जागृत है। सोया हुए को इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो जागृत हो, जब पता हो मेरी दुल्हन है ना, कैसे माया में बंधित हो रही, मैं वापस इसको कब लाऊं, कैसे लाऊं, वो याद कर रहा है, तब रूह के अंदर वो ठेस हो रही है। तो यहाँ किस लिए कह रही है कि रह रह कर पता नहीं अंदर किसकी याद सताती है। जिसको प्यास न लगती हो, मृग तृष्णा का क्या जाने, फटी बीमारी ना कभी जिसकी, पीर पराई क्यों माने। कह रहे जिसको प्यास न लगती हो, वो मर्ग तृष्णा क्या जाने। सुंदर महसूस करना, जिसको प्यास ना लगी हो, वो जो मर्ग तृष्णा किसको कहते हैं, जैसे हिरन की प्यास होती है। हिरन रेगिस्तान में जब रहता है, तो वो रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो सूर्य की किरणें जो रेत में पड़ती है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे पानी। तो वो तेजी से भागता है, लेकिन वहां पर भी वो रेत, पानी तो उसको मिलता ही नहीं। अब और जितना वो गर्मी में भागता है, दौड़ता है, उसकी और प्यास बढ़ती है, फिर आगे दौड़ता है, ऐसे ही वो प्यास के मारे रास्ता फिरता रहता है, लेकिन पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि पानी हो तो प्यास बुझे नहीं। ऐसे सुंदर शाह जी हमारी स्थिति। हम संसार में सोचते हैं यहाँ सुख मिले, यहाँ सुख मिले, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलता, फिर आगे हम आज इसका आगे का प्रश्न सुंदर शाह जी आप बोलिए। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। प्रणाम सभी सुंदर शाह।